वैसे तो गूगल एडसेंस बहुत पॉपुलर एड नेटवर्क है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गूगल एडसेंस सबका बेस्ट चॉइस हो। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कौन कौन सा ऐसा रीज़न है जो कि आपको मजबूर करता है गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव फाइंड करने के लिए। और एट द एंड मैं आपके साथ गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस हैं उसे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ 100+ कीवर्ड्स का। अगर आप उस कीवर्ड लिस्ट को लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ इस वीडियो के लास्ट तक वेट करना है, जिसके लास्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप उस कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पोस्ट पे। फर्स्ट, रेवेन्यू डिफिशियंसी। सिर्फ गूगल एडसेंस पे डिपेंड रहना अपने वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए, ये कहीं ना कहीं दिखलाता है कि आप गूगल के पॉलिसीज़ और गूगल के जो डिसीजन है उस पर डिपेंड करते हैं। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है टोटली गूगल पे डिपेंड करता है। बट अगर आपका गूगल एडसेंस कोई भी रीज़न से टर्मिनेट होता है या फिर सस्पेंड होता है, तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टोटली 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। अगर आप अपने इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इनकम सोर्स यूज़ करेंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट एड नेटवर्क यूज़ करेंगे, तो ये जो रिस्क है आपके इनकम सोर्स का ख़त्म होने का कम हो जाएगा और कहें तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू शेयर। गूगल 28% चार्ज करता है आपके रेवेन्यू पे जो भी आप अर्न करते हैं, बट अदर नेटवर्क्स में ऐसा नहीं होता है। उनका एक अलग सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और सपोज़ कि आप ब्लॉगर का ब्लॉग स्पॉट यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स कि ऐसे तो अगर आपका वर्डप्रेस पे होस्टिंग है, अगर आपका कस्टमाइज डोमेन है, तो गूगल आपसे सिर्फ 28% ही चार्ज करता है। बट अगर आपका ब्लॉग पोस्ट पे है तो वो ऑलमोस्ट 50% चार्ज कर लेता है आपसे। ये काफ़ी रिस्क हो सकता है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि आपका 50% जो भी इनकम हुआ है, सपोज आपने $100 बनाया है, तो आपका 49 या फिर $50 सीधे गूगल के पास चला जाएगा। आपका इतना मेहनत है वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा और कहीं ना कहीं कोई काम का नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड कंट्रोल ओवर एडवर्टीजमेंट। अगर हम एडसेंस की बात करें तो एडसेंस काफ़ी कंट्रोल करता है आपके एड्स पे। वो आपको ऑप्शन नहीं देता है ज़्यादा कस्टमाइजेशन का। वो रेलिवेंट एड्स दिखाता है। सपोज आपका वेबसाइट कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे है, बट अगर कोई ऐसा विजिटर है जिसने रिसेंटली कोई बुक्स के बारे में सर्च किया हो, तो उसे बुक्स का ऐड दिखाएगा, ना कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, जिसकी वजह से जो आपका CPC है वो काफ़ी कम हो जाता है। जहां आपको $5 मिलना होता है, आपको सिर्फ 50 सेंट्स या $1 तक ही रह जाता है। बट अदर एड नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है। वो आपको काफ़ी स्पेसिफिक कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देते हैं। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं इज़ोइक यूज़ करता हूँ, कैसे उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फिर से ऑफर्स हैं, फिर से मैं चूज़ कर सकता हूँ कि किस टाइप का ऐड कहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऐड ब्लॉकर। बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं जो कि अपने ब्राउज़र में ऐड ब्लॉकर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एडसेंस पे ऐड तो नहीं शो करता है, बट बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव है एडसेंस के जिस पे ऐड ब्लॉकर का कोई इफेक्ट नहीं होता और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट कर पाता कोई भी ऐड ब्लॉकर। नेक्स्ट पॉइंट है मोनेटाइजेशन मेथड्स। आपको सिर्फ गूगल एडसेंस पे या फिर कोई भी ऐड नेटवर्क पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होना काफ़ी रिस्की हो जाता है। आप एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट के रिव्यूज़ दे सकते हैं, आप कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल रख सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है, आप रिस्क फ्री भी रहते हैं। इसी पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आप आई बटन में देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है जो आप एक ब्लॉग से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ गूगल एडसेंस का क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने भी यूज़ कर रखा है। फर्स्ट, मीडियानेट। मीडियानेट बीइंग और याहू का एक प्रोडक्ट है। जैसे गूगल का एडसेंस है, वैसे ही बीइंग और याहू का एक मीडियानेट प्रोडक्ट है और कहे तो एड नेटवर्क है, जो कि बहुत सारे आपको ऑप्शंस देता है लाइक कॉन्टेक्चुअल एड्स, जिसकी हेल्प से आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इनफैक्ट जो आपका CTR है वो काफ़ी हाई होने का भी चांस रहता है, क्योंकि कॉन्टेक्चुअल ऐड कैसा होता है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। आपका जो भी ब्लॉग पोस्ट है उसी से रिलेटेड दिखाता है, जिसकी वजह से जो यूज़र है उन्हें लगता है क्या कि आपके ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड वो कोई लिंक है आपके ब्लॉग पोस्ट पे ही है, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो कोई डिफरेंट पेज पे जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, वो एक ऐड होता है और उस पर क्लिक करते ही
वो एक डिफरेंट पेज पे चला जाता है जो कि ऐड होता है एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड का या पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट का। नेक्स्ट ऐड नेटवर्क है प्रोपेलर एड्स। प्रोपेलर एड्स काफ़ी नोन है अपने जो एड्स का फॉर्मेट के लिए। वो डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही वेराइटी के जो एड फॉर्मेट होते हैं उसके लिए वो फेमस है। बेसिकली वो पुश नोटिफिकेशन ऐड प्रोवाइड करते हैं, स्मार्ट लिंक्स प्रोवाइड करते हैं और इन पेज पुश ऐड प्रोवाइड करते हैं। इनका जो CTR होता है वो डिसेंट सा होता है और कोई भी वेबसाइट से इंटीग्रेट करना ये काफ़ी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट ऐड नेटवर्क है इन्फोलिंक्स। इन्फोलिंक्स ऐड नेटवर्क स्पेशली डिज़ाइन है यूज़र एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए। वो बिना किसी यूज़र को डिस्टर्ब करते हुए काफ़ी अच्छे से ऐड को रिप्रेजेंट करता है कोई भी ब्लॉग पोस्ट में, और जो आपका CPC है वो भी काफ़ी अच्छा खासा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ऐड नेटवर्क है रेव कंटेंट। रेव कंटेंट ऐड नेटवर्क एक ऐसा ऐड नेटवर्क है जो कि ऑफर करता है नेटिव एड्स, फिर से कंटेंट मार्केटिंग एड्स, जिसकी वजह से जो इंगेजमेंट रेट होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। इनफैक्ट इसमें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को नज़र रखा जाता है, जिसकी वजह से इस ऐड नेटवर्क में अप्रूवल लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपका वेबसाइट अच्छा खासा है, अगर आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, तो आपको ये वेबसाइट को काफ़ी ईजिली अप्रूवल भी दे देता है। नेक्स्ट ऐड नेटवर्क है इज़ोइक। इज़ोइक एक ऐसा ऐड नेटवर्क है जो कि काफ़ी इनोवेटिव तरीके से आपके ऐड को प्लेस करता है आपके वेबसाइट पे। ये AI की हेल्प से आपके एड्स को ऑप्टिमाइज करता है आपके वेबसाइट पे। इसको मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है। इनफैक्ट आपको कुछ नहीं करना होता, एक बार अगर आपका वेबसाइट अप्रूवल हो गया इस ऐड नेटवर्क में, आपको सिर्फ उसके जो कस्टमर केयर है उन्हें बताना है कि मैं ऐसा ऐसे चीज़ें मुझे करनी है अपने वेबसाइट पे। वो खुद ब खुद आपके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट हायर करेंगे और जो भी आपके वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट होगा वो खुद फुलफिल करेंगे उस चीज़ को, जो कि काफ़ी अच्छा है। फिर से इसमें जो CTR है वो भी काफ़ी हाई है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मेरे एक हिंदी वेबसाइट पे जिस पे बहुत लो CPC एडसेंस दिखा रहा था, एक क्लिक पे 50 सेंट्स शो कर रहा था। जैसे ही मैंने इज़ोइक पे स्विच किया, मुझे जस्ट उसी सेम वेबसाइट पे सेम ब्लॉग पोस्ट पे एक क्लिक का $5 तक का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि काफ़ी हाई है अगर देखा जाए, कहाँ 50 सेंट्स और कहाँ $5। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, आपको भी इस एड नेटवर्क को जरूर ट्राई करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडकैश। एडकैश भी प्रोपेलर एड्स की तरह काफ़ी वेराइटी ऑफ फॉर्मेट प्रोवाइड करता है एड्स का, जो कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो ऐड है उसे ऑप्टिमाइज करता है, जिसकी वजह से जो CPC है वो काफ़ी हाई हो जाता है आपके वेबसाइट पे। इस पे मैंने एक डिटेल ब्लॉग लिखा है, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं इन सारे एड्स के बारे में, और भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट एड्स को ऐड कर रखा है अपने ब्लॉग पोस्ट में, आप डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गिव अवे का। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे ब्लॉग पे जाना है, आपको सर्च करना है @theAnkit KR, और आप डायरेक्ट इस वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और मेरे होम पेज पे जाते ही आपको एक ऑफ़र शो कर जाएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। आप जैसे ही उस फॉर्म में ईमेल आईडी और नेम ऐड करेंगे और क्लिक करेंगे ग्रैब नाउ पे, आपको ऑटोमेटिकली एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपको जो 100 कीवर्ड लिस्ट हैं आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई ईमेल ना आए तो प्लीज़ आप अपने स्पैम फोल्डर में चेक करें, वहाँ पे भी हो सकता है कि वो गया हो। आपको सिर्फ उस ईमेल को मूव करना है आपके प्राइमरी ईमेल में और आप इजीली उसको वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आप कोई भी ऐड नेटवर्क यूज़ कर लो, बट अगर आपका कंटेंट, आपका डेमोग्राफी, फिर से आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है आपका रेवेन्यू। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि एक बार के लिए आप अच्छा खासा कोई भी ऐड नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, बट अगर ये सारी चीज़ें सही नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कोई भी ऐड नेटवर्क यूज़ करने का। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।